ओवर थिंकिंग आज के ज़माने की एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। ओवर थिंकिंग से हर किसी को प्रॉब्लम होती है। इवन आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है और मुझे प्रॉब्लम होती है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ओवर थिंकिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देख लो ना, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचना। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं हर सिचुएशन में छोटी हो या बड़ी हो, और बड़ी तो छोड़ो, बड़ी के लिए तो सोचना पड़ता है, बड़ी सिचुएशन के लिए तो सोचना पड़ता है, लेकिन जो छोटी छोटी सिचुएशंस होती है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ। और इतना सोचता हूँ कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तक मैं निकाल नहीं पाता, क्योंकि मैं सोचता ही इतना हूँ और सोचने में ही पूरा दिन वेस्ट कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अगर प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, मतलब हाँ, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन मैं सोचता ही रहता हूँ, कोई एक्शन लेता ही नहीं हूँ। मैं ओवर थिंकिंग मतलब क्या होता है? ओवर थिंकिंग में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव भी सोचते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, और नेगेटिव सोचने की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते। ओवर थिंकिंग का मतलब हेट ही इसलिए करते हैं ना ओवर थिंकिंग को, कि आप पूरा दिन सोचते ही रहते हो। नेगेटिव पॉजिटिव, राइट रॉन्ग, ये तो कुछ भी नहीं है। ये राइट रॉन्ग नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैं सोचता हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं है। इससे भी ज़्यादा सोचता हूँ मैं, इससे 1000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग में। एक ही थॉट बार बार रिपीट होता है मेरे दोस्त, एक ही थॉट, अलग नहीं, एक ही थॉट। और सबसे बड़ी बात क्या है? जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और इंट्रोवर्ट ही ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, हम अकेले रहते हैं तो अकेले में क्या होता है ना, कोई रहता नहीं है बातें शेयर करने के लिए, तो हम खुद के अंदर ही बातें शेयर कर लेते हैं। हम खुद से ही बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कोई नहीं होता ना। तो क्या होता है, हम अकेला रहना पसंद भी करते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ही बातें रह जाती है, तो हम किसी को शेयर नहीं कर पाते। और इसके वजह से क्या होता है, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोशल होते हैं, और हम ज़्यादा सोशल नहीं हैं, और हमारी कम्युनिकेशन भी इतनी बेकार हो जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है ना, कि हम हमारी बातें शेयर नहीं कर पाते किसी को। और एक्सट्रोवर्ट, मैंने जैसे आपको बोला, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपना सुख दुख किसी के साथ भी बांट सकते हैं, वो किसी के साथ भी, आते जाते किसी के साथ भी, तो उनका मन ना हल्का हो जाता है। ठीक है, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, इसलिए वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो किसी से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हैं, लेकिन हम नहीं मांग सकते। इसलिए हम खुद के अंदर ही कहानियाँ बना लेते हैं, हम खुद के अंदर ही सॉल्यूशन बना लेते हैं, हम खुद के अंदर ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, हम खुद के अंदर ही प्रॉब्लम के बारे में बताते रहते हैं खुद को ही। इसलिए हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि सारा चीज़ हमारे अंदर ही रह जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता। और इस दुनिया में कोई हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वैसे ही ओवर थिंकर्स, लोग बोलते हैं ओवर थिंकर्स अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने का ये है कि मुझे बताना है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मेरी जो ओवर थिंकिंग है ना, आधे से ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट देन लिसन टू दिस वीडियो, एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो सबसे पहले ना, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने से पहले ये समझ लो कि ओवर थिंकिंग कोई बुरी बात नहीं होती है, और ना ही कोई बीमारी होती है। देखो, सीधी सीधी बात बताता हूँ, कोई बुरी बात नहीं होती, और कोई रोग भी नहीं होता। ना तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ना तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सीधा मेरी बात सुनो, ठीक है? ओवर थिंकिंग बुरी बात नहीं होती है, और ना ही कोई बीमारी होती है। ओवर थिंकिंग ना, ये एक हैबिट होती है। ओवर थिंकिंग ना एक हैबिट होती है जो समय के साथ बनती जाती है। जैसे दूसरी जितने भी हैबिट्स हैं जो समय के साथ बनती है, वैसे ही ओवर थिंकिंग भी एक हैबिट है जो समय के साथ बनती जाती है। तो इसलिए जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूसरे हैबिट्स होते हैं ना, जैसे अगर आप शराब पीते हो, ड्रिंक करते हो, सिगरेट पीते हो, तो उस हैबिट को आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है ना,
उसे भी आप ब्रेक कर सकते हो, खुद से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बस आपको एक सही गाइडलाइन करने वाला चाहिए, बाकी सब काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। और ये कोई मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ी है, लेकिन मैं पूरा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। और ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, पूरी रात हो चुकी है और यहाँ पर एक कैमरा मतलब फ़ोन रखा हुआ है, स्मार्ट फ़ोन रखा हुआ है, उससे लाइट आ रही है और यहाँ पर मेरा कैमरा है। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी हो जैसा मैं टाइम पास नहीं करूँगा कि चलो भाई सब्सक्राइब कर दो, करना हो तो करो, आपको पसंद आया तो करो, क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, आप भी एक इंट्रोवर्ट हो, मैं भी ओवर थिंकर हूँ, आप भी एक ओवर थिंकर हो। तो आप एक इंट्रोवर्ट के साथ बात कर रहा है। ठीक है, एक दोस्त समझ के, एक भाई समझ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी एक, मुझे पता है ये वीडियो देखने वाले 16 से 17, 18, 19, 20 साल के होंगे। मुझे मतलब छोटा भाई समझ के मेरी बात सुन लो। ठीक है, ओवर थिंकर मैंने आपको बोला कि हैबिट होती है जो समय के साथ बनती जाती है। और समाज को जाने दो भाई, समाज कुछ भी बोलता है यार, करो तो भी बोलेगा, ना करो तो भी बोलेगा। तो समाज की सुनो मत, समाज की सुनो ही मत। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं उनकी सुनो मत। ठीक है, और एक बात, बैकग्राउंड में ना पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में पेड़ हैं, तो बैकग्राउंड वहाँ से रोशनी आ रही है। ठीक है, वहाँ से रोशनी आ रही है और पूरा मतलब एकदम अच्छा व्यू आता है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा अच्छा व्यू आ रहा है। और मैं यहाँ पर गद्दे बिछा के बैठा हुआ। ठीक है, तो चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर ना तुम अपने दिमाग में सोचते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सोचो, अगर आपने सोचना ही बंद कर दिया तो। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा ना हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। ओवर क्या मतलब क्या होता है? ज़्यादा सोचना, थिंकिंग सोचना, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। तो मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू स्टॉप ज़्यादा थिंकिंग। आप जो ज़्यादा सोचते हो उसे कम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मैं थिंकिंग को, आपकी सोच को नहीं ख़त्म करूँगा। ठीक है, आप अपनी सोच को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने आपके क्वेश्चन पूछा कि सोचो, अगर आपने सोचना ही बंद कर दिया तो क्या होगा। देखो, अपने मन में इमेजिन करते रहो, आंसर क्या होगा ढूंढो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। देखो, आपके लाइफ में मेरा आंसर ये रहेगा कि आपके लाइफ में जितनी भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगी या अभी करंटली जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। सोचना ही तो पड़ेगा ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा, है कि नहीं? आपको सोचना पड़ेगा। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे सोचना तो पड़ेगा। इसलिए आप अपनी सोच को कभी मार नहीं सकते। ठीक है, आप अपनी सोच को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बात। आप सोच को मार नहीं सकते, लेकिन देखो, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा, आपके फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, आपके पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना सोचना चाहिए ना उतना ही सोचो, सफिशिएंट थिंकिंग। जितना सोचना चाहिए ना उतना ही सोचो, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, ज़्यादा सोचोगे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं हर एक छोटी छोटी सिचुएशन के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचता था, ओवर थिंक करता था मैं हर छोटी छोटी सिचुएशन के लिए। और अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रह जाता था, सॉल्यूशन निकल ही ना रहा था। जैसे मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था, मुझे अभी भी याद है। अभी मेरी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई है, फाइनल एग्ज़ाम। तो मेरी ना फिज़िक्स का एग्ज़ाम था। ठीक है, और जब मुझे पता चला कि कल मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैं ये सोचने लग जाती कि भाई मेरी तो कोई पढ़ाई नहीं हुई फिज़िक्स की, रात हो गई थी बहुत। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि मेरी फिज़िक्स की कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुई है, तो मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं हुई भाई। तो मैं फिज़िक्स के एग्ज़ाम में क्या लिखूँगा मैं। इतनी सी बात थी ना, फिज़िक्स का एग्ज़ाम कल है और मेरी पढ़ाई बाकी है।
तो मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था फैमिली क्या बोलेगी, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, और टीचर क्या बोलेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे, लोग क्या बोलेंगे। बात इतनी सी थी कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, कल एग्ज़ाम है, लेकिन मेरे पास एक चांस है, ठीक है, मेरे पास जितना टाइम बचा है ना, मैं उसको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करने में लगा सकता हूँ ना। लेकिन नहीं, मैं पूरी रात सोचने में निकाल दूंगा। मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई कल देख लेंगे, जो होना है वो। पूरी जितना भी टाइम बचा था मेरे अंदर, मतलब मेरे पास जितना भी टाइम बचा था, मैंने सारा सोचने में निकाल दिया। इतना ज़्यादा सोच रहा था मैं पढ़ाई के बारे में, इतना ज़्यादा सोच रहा था मैं एग्ज़ाम के बारे में। कल जब फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ ना, मैं बहुत कम लिख पाया। पास तो हो गया, लेकिन बहुत कम लिख पाया मैं। मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी थी कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं सोच ही रहा था, इतना सोच रहा था मैं, इतना ज़्यादा। अगर मैं उससे अच्छा उस टाइम पढ़ाई कर लेता तो शायद अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा पेपर लिख पाता मैं, लेकिन नहीं, पूरा टाइम मैंने सोचने में निकाल दिया। आप ये गलती मत करो, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा मत सोचो, सीधा एक्शन लो, कर्म करो पार्थ, सीधा एक्शन लो भाई, इतना ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? और ये भी बात है कि आप हर सिचुएशन में, हर चीज़ के लिए सीधा एक्शन नहीं ले सकते। आपको कुछ सिचुएशन में आप सीधा एक्शन लो, ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, आप सीधा एक्शन नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि जो मैं एक्शन लूँगा वो सही रहेगा या गलत, आपको सोचना तो पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहली ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना। आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा कि कौन सी सिचुएशन के लिए आपको ज़्यादा सोचना है, कौन सी सिचुएशन के लिए आपको कम सोचना है, ठीक है? सपोज कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन आ गई है, कोई चीज़ है, ठीक है, मैं डिसाइड करके रखूँगा कि मुझे ये सिचुएशन के लिए ज़्यादा सोचना है, मुझे ये सिचुएशन के लिए कम सोचना है। तो मेरे पास ना पहले डिसाइड करके रखा होगा ना कि कौन सी सिचुएशन के लिए ज़्यादा सोचना है, कौन सी के लिए कम सोचना है। जो लेस वैल्यूएबल होगी उसके लिए कम सोचना है, जो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी उसके लिए ज़्यादा सोचना है। मेरे पास ना ये पहली रखा रहेगा, पहले दिमाग में होगा ना कि कौन सी सिचुएशन के लिए ज़्यादा सोचना है, कौन सी के लिए कम सोचना है। तो जिस सिचुएशन के लिए कम सोचना होगा उसके लिए सीधा मैं एक्शन ले लूँगा, और जिस सिचुएशन के लिए ज़्यादा सोचना होगा मैं उसके लिए टाइम लूँगा, सोचूंगा, फिर एक्शन लूँगा। आपके अंदर बोझ कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जो आप ज़्यादा सोचते थे ना वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। 1% मतलब 10% तो कम हो ही जाएगा ना। आपको पता रहेगा ना किस सिचुएशन के लिए ज़्यादा सोचना है, किस सिचुएशन के लिए कम सोचना है। आपके पास वो आइडिया रहेगा ना पहले से। तो ये जो बात है ना, मैंने भी ट्राई करके देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, इम्पैक्टफुल भी बहुत है। मेरी ओवर थिंकिंग उसके वजह से ना बहुत कम हो चुकी थी, बहुत कम, मतलब कम हो गई थी, आधे से ज़्यादा। देखो आगे जो मैं आपके बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो मैंने आपको पहले बताया ना 2 चीज़ें, ये आपको याद रखनी है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इस दुनिया में ना 2 टाइप की थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग और सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। ये दोनों थिंकिंग होती है इंसान के माइंड के अंदर। इंसान का जो दिमाग होता है ना 2 ही टाइप की थिंकिंग करता है, सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग और प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग। अब देखो मैं आपको पहले प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग समझाता हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, समस्या, और थिंकिंग का मतलब सोचना, यानी प्रॉब्लम के ऊपर सोचना, प्रॉब्लम के बारे में सोचना। आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई, ठीक है, समझ लो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तो आप क्या करोगे? प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग के हिसाब से आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे। इसके वजह से आप अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे ना, उतना ही नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी आपकी, नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। सोचो मेरी लाइफ में एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम में फेल हो गया, अब बड़ी प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? मैं ये सोचता रहूँगा ना, यार मैं तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, यार मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यार ये क्या होगा, यार ये क्या होगा, यार मैं तो ऐसा कर लूँगा, यार मैं तो वैसा कर लूँगा, यार लोग क्या कहेंगे, यार मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। देखो एक प्रॉब्लम आई और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो ना, और उसी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में।
तो प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग करने से यही होता है, ठीक है। ये होती है प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग कि आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, लेकिन सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग उसका उल्टा होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग में क्या होता है, आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो ना, लेकिन सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग में आप सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो। हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी कि हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे ना कि एग्ज़ाम में फेल हो गए, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम के ऊपर नहीं सोचेंगे। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना, हम उसके सोल्यूशन के ऊपर सोचेंगे, ठीक है। हम सोल्यूशन के ऊपर सोचेंगे कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी कि हम एग्ज़ाम में फेल हो गए। हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, फेल हो गए तो हो गए, अब हम सोल्यूशन निकालेंगे। फेल हो गए तो अभी क्या करना है, अभी ये करना होगा कि हमें री एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना होगा। अगर कोई री एग्ज़ाम अवेलेबल होगी तो वो हमें ट्राई करनी होगी। ज़िंदगी में फेल थोड़ी हुए, एग्ज़ाम में फेल हुए। एक पेपर होता है, उसके ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं पेन से, वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता ना। एग्ज़ाम में ही तो फेल हुए, ज़िंदगी में तो थोड़ी। आप दूसरा कोई और काम ढूंढ सकते हो ना। सॉल्यूशन मिल गया आपको। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप री एग्ज़ाम कर सकते हो ना, रीटेस्ट कर सकते हो ना, फिर से पेपर तो दे सकते हो ना। ये होता है सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग कि आप सिर्फ प्रॉब्लम के मतलब आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो। तो आप डिसाइड करो कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग करनी है या सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। और सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग करने से क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं ना। लेकिन नेगेटिव थॉट्स कहाँ पर आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग के ऊपर। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ना। इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग करो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। जितना सीरियसली ले सकते हो उतना लो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो। और अगली बात जो है ना, मैंने खुद ट्राई किया है कि आपके ज़िंदगी में मतलब ये जो चीज़ें ना जो आप आगे मैं आपको बताऊंगा, ये बताने वाला हूँ ना, ये मैंने भी खुद ट्राई किया है भाई। लिखना मैंने भी ट्राई किया है। लिखना स्टार्ट करो भाई, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। अपने दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, उन्हें लिखना स्टार्ट कर दो। एक काम करो, ठीक है, एक डायरी लो, एक जर्नल लो, ठीक है। ये एक जर्नल लो, ठीक है। ऐसी कोई भी जर्नल ले लो, बुक ले लो, एक डायरी ले लो। क्या करो, एक पेज पे क्या करो, अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, करंटली जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, उनको यहाँ पर लिख लो, इस पूरे पेज पे लिख लो, ठीक है। और इस पेज पे क्या लिखो, इस पेज पे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिख लो। अब ये करने से क्या होगा, शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये करने से क्या होता है, आपको पहले से ही पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। आप भूल नहीं जाओगे इससे, आप भूल नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम्स क्या है। उनको लिख लो, ठीक है। लिख लिया प्रॉब्लम्स को। अब सॉल्यूशन लिखने से क्या होगा, आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। देखो आपका दिमाग है ना, ये सब लिखने से हल्का महसूस करेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी सामने लिख लिया है, तो आपको पता रहेगा कि इन प्रॉब्लम्स का आखिर सॉल्यूशन क्या है। आप ChatGPT से पूछ सकते हो, आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो। आप वहाँ पर एक पेज पे दूसरे पेज पे सामने लिख सकते हो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और लिखने से, ट्रस्ट में, जब आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट कर दोगे, आपके माइंड में जो नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट, रॉन्ग जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, जो ट्रस्ट में आप अपने माइंड को ट्रैक कर रहे हो। आप अपने माइंड को ट्रैक करना शुरू कर रहे हो। आप अपने माइंड को ट्रैक कर रहे हो, आपको पता रहेगा कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो आपको पता रहेगा। उससे ना आप हल्का भी महसूस करोगे और आप खुद के बारे में उतना ही जान पाओगे, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी आगे बताऊंगा ना, उससे भी इम्पोर्टेंट बात, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आप खुद को महसूस कर पाओगे, आप काम फील करोगे, ठंडा महसूस करोगे, हल्का महसूस करोगे, दिमाग खाली होता रहेगा। सोच तो चलती रहेगी, लेकिन तो नेगेटिव थॉट्स होंगे ना, वो कम होते जाएंगे।
मेडिटेशन में क्या होता है, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। आपका, क्योंकि आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस एक पर्टिकुलर काम के ऊपर बना रहेगा, वो इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। और मेडिटेशन से क्या होगा, वो नेगेटिव थॉट्स है ना कम होते रहेंगे, आपका दिमाग थोड़ा हल्का महसूस करेगा, इसलिए अब मेडिटेशन करो। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे भी हुआ था, मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता था, क्या कर रहा हूँ यार ये मेडिटेशन, इतना बोरिंग। फिर पहले मैं 2 मिनट करता था, फिर 5 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 30 मिनट, मतलब 20 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे मेडिटेशन मैंने इम्प्रूव किया है भाई। ट्रस्ट मी, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। मेडिटेशन आपको काम महसूस कराता है, ठीक है। अब ट्राई करो, मेडिटेशन ट्राई करो, बहुत अच्छा है मेडिटेशन। आपका मतलब फोकस इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं। ट्राई करके देखो भाई, बहुत अच्छा है। और ये जितनी भी बातें आपको मैंने बताई ना इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, मैंने खुद ट्राई किया है और मेरी ओवर थिंकिंग जो यहाँ थी ना, वो यहाँ से यहाँ आ गई है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है, ट्राई करके देखो यार। तो भाई आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपको अगली वीडियो इससे भी अच्छी मिलेगी। ये तो बस स्टार्टिंग थी, मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो चीज़ें मैंने सीखी है मैंने वो आपको बताई है, जो मैंने आज चीज़ें देखी है, एक्सपीरियंस की है, मैंने आपको बताई। ऐसा नहीं कि मेरी उम्र कम है इसलिए आप मेरे को सुन नहीं सकते, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है। हाँ, बेशक मैंने ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी देखता हूँ, सीखता हूँ। और पता है, मेरे जैसे इंट्रोवर्ट ओवर थिंकर हैं इस दुनिया में, और मैं उन्हें हेल्प करना चाहता हूँ। मेरी आदत है भाई दूसरों को हेल्प करना, इसलिए मैंने ये वीडियो बना डाली। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ खुद को, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ट्रैक करना चाहता हूँ खुद को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।